हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट 5th यूनिट का हम यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन हमने यहाँ पर कल से स्टार्ट किए हैं। डायरेक्शन में हमने यहाँ पर कल देखे थे इसके डेफिनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे और इसका जो नेचर था मतलब जो इसकी प्रकृति थी उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो जो प्रिंसिपल मतलब जो डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल वे बेसिक रूल्स होते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय को ये बताया जाता है कि कैसे काम करना है, मतलब उसको डायरेक्शन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। ठीक, जैसे मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल है, डायरेक्शन के प्रिंसिपल वे बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिसके थ्रू एक मैनेजर यहाँ पर एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, सही डायरेक्शन देता है और उसे गाइड करता है। क्यों? ताकि वो सही से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे वो अचीव कर सके। ठीक, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है उससे स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आर द बेसिक रूल्स और गाइडलाइन। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं वे बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं दैट अ मैनेजर, मतलब जिसमें क्या होता है, एक मैनेजर कैन फॉलो टू इफेक्टिवली डायरेक्ट, मोटिवेट एंड गाइड हिज सबऑर्डिनेट सो दैट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वे बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि जो एक मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेट है या जो सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय होते हैं, उसके अधीनस्थ जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं मैनेजर के, उनको यहाँ पर वो इफेक्टिवली डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है और गाइड करता है। किस लिए? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको वो अचीव कर सके। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि एक मतलब डायरेक्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में एक मीनिंग लिखी हुई है इसकी और एक डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि एक मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर क्लियरली गोल मतलब क्या गोल है वो बताता है, मतलब क्या टारगेट है या क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियरली बताता है। कौन बता रहा है? मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बता रहा है। ठीक है, और उन्हें यहाँ पर क्या करता है? मोटिवेट करता है। किस लिए? ताकि यहाँ पर जो ये टारगेट है, इनका जो गोल है उसको वो अचीव कर सके। ठीक, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है वो? मतलब टीम में काम करने के लिए बोल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने के लिए बोल रहा है। यह क्या है? डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और मोटिवेशन का ये क्या करे? मोटिवेशन, इसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन? मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को एक क्लियर मतलब गोल बताया या टारगेट बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, और यहाँ पर फिर उनको मोटिवेट किया ताकि वो अच्छे से काम कर सके। टीम में मतलब जो उनकी टीम है, टीम को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने के लिए मोटिवेट किया, सही डायरेक्शन दिया और उनको उनके साथ सही से कम्युनिकेशन भी किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसी को क्या कहा जा रहा है? इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक, आगे देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्शन के। फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता का सिद्धांत। सेकंड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संचार। डायरेक्ट सुपरविजन मतलब प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। मतलब फर्स्ट क्या? यूनिटी ऑफ कमांड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डायरेक्ट सुपरविजन। फिर फोर्थ क्या है हमारा? मोटिवेशन। ये हमारा सेकंड टॉपिक भी है। जैसे ही हमारा डायरेक्शन खत्म होगा पढ़ करके, उसके बाद में हम यहाँ पर फिर मोटिवेशन अपना ये टॉपिक भी दिया हुआ है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझना। ठीक,
फिर क्या लिखा हुआ है, लीडरशिप। लीडरशिप ये भी यहाँ पर फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है। और लास्ट है हमारा फ्लो थ्रू। ठीक, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। अब हम सारे पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, आदेश की एकता का सिद्धांत। मतलब जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक मैनेजर है मान लेते हैं, ठीक, मैनेजर है और डायरेक्टर है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, ये सारे लोग हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हैं, ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर सीईओ भी ऑर्डर दे रहा है, मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है और डायरेक्टर भी यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय को यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं सीईओ के ऑर्डर को फॉलो करूँ, मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करूँ या फिर डायरेक्टर के ऑर्डर को फॉलो करूँ, है ना। तो एक यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर मान लो कि एक मैनेजर ही अगर एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या काम करना है, तब यहाँ पर एम्प्लॉय को ना ही कोई कंफ्यूजन होगा और वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर उनको सही डायरेक्शन मिल रही है। सभी लोग एक साथ उनको काम बताएंगे तो कंफ्यूजन हो रहा है, सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाती है, उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस पॉइंट में जो यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब आदेश की एकता। एकता किस चीज की बात, एकता यहाँ पर किस चीज की, आदेश की, मतलब ऑर्डर की। मतलब यहाँ पर या तो सीईओ एम्प्लॉय को ऑर्डर दे, या तो मैनेजर ही ऑर्डर दे दे, या तो फिर डायरेक्टर ही ऑर्डर दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोग मिल करके यहाँ पर एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं, वो कंफ्यूजन में आ रहे हैं, काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में यहाँ पर कहना चाहिए कि यूनिटी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है या जो डायरेक्शन है उसमें यूनिटी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सभी लोग अलग अलग काम बता रहे हैं और एम्प्लॉय काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। ये तो मैंने नॉर्मली आपको समझाया कि इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। Each employee should receive order from only one officer. If an employee receive order from multiple officers, confusion and error will increase. Means देखो यहाँ पर हर एम्प्लॉय को, मतलब जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, एवरी एम्प्लॉय को यहाँ पर केवल एक ही अधिकारी, मतलब एक ही ऑफिसर से ऑर्डर मिलनी चाहिए। एक ही ऑफिसर से ऑर्डर मिलना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पर देखें, या तो मैनेजर ऑर्डर दे दे, या तो सीईओ ऑर्डर दे दे, या तो डायरेक्टर ऑर्डर दे दे, किसको, एम्प्लॉय को। ठीक, अगर एक कर्मचारी को कई सारे ऑफिसर्स, मतलब यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को यहाँ पर ये बहुत सारे ऑफिसर्स अगर ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और यहाँ पर एरर्स इंक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पर जो उनका, मतलब कहना चाहिए कि हिंदी में कंफ्यूजन मीन्स होता है भ्रम और एरर मीन्स होता है गलती। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन और एरर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर मतलब फर्स्ट पॉइंट में यही बोल रहा है यूनिटी ऑफ कमांड में कि एम्प्लॉय को एक ही ऑफिसर के थ्रू ऑर्डर मिलना चाहिए, तब जाकर के वो सही से काम कर पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड। ठीक, सेकंड क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर शुड बी क्लियर, एक्यूरेट एंड अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पर जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है, इनके बीच स्पष्ट, सही और समझ में आने वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कल एक एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ से आप लोगों को डायरेक्शन दे रही हूँ।
अगर मैं आप लोगों के साथ में सही से कम्युनिकेशन नहीं करूँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि क्या डायरेक्शन मिल रहे हैं? इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सही से कम्युनिकेशन होना, क्लियर कम्युनिकेशन होना, सही से आपको समझ में आ सके ऐसा कम्युनिकेशन होना। हो सकता है अगर यहाँ पर मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँ, कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कुछ स्टूडेंट को पूरा समझ में आएगा। लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज है हमारी हिंदी, अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब ये क्या है, ये सही डायरेक्शन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर मतलब हम ऐसे कम्युनिकेशन करें जिससे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर जो उसके मतलब कहना चाहिए कि जो उसका बॉस है या उसका जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उनकी बात को वो क्लियर समझ सके, ठीक। सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसमें एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें इस सप्ताह में 500 यूनिट बनानी है, मतलब मान लो 500 यूनिट, या फिर मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो जैसे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर एम्प्लॉय को बताता है कि हमें इस वीक में 500 मोबाइल तैयार करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्लियर कम्युनिकेशन किया, एक्यूरेट कम्युनिकेशन किया कि कितना काम एम्प्लॉय को करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को उसने क्लियरली बताया, क्लियरली कम्युनिकेशन किया, ठीक। यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है ये कि एम्प्लॉय के साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में है डायरेक्ट सुपरविजन। देखो इसमें है द मैनेजर शुड मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हिज सबऑर्डिनेट सो दैट ही कैन ऑब्जर्व देयर वर्क एंड प्रोवाइड गाइडेंस। मीन्स यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को या जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ में डायरेक्ट संपर्क में, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर उसके साथ में कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि वह उसके काम को देख सके और उसको सही डायरेक्शन दे सके, ठीक। जैसे नॉर्मली हम अपने घर का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अपने घर में किसी मेड को बुलाते हैं, ठीक, किस लिए, ताकि वो झाड़ू पोछा बर्तन घर के काम कर सके, ठीक है। अब हमने उसे बुला लिया, अब वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस चीज को देखते हैं हम लोग। उसको यहाँ पर मतलब हम मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, सही से इसने कपड़े धुला है या नहीं, सही से सफाई करी है या नहीं, सही से बर्तन साफ की है या नहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि जो मैनेजर है, जो बॉस है, आप अपने घर के मैनेजर हो, आप अपने घर के बॉस हो, आपके यहाँ जो मेड आ रही वो आपका, मान लो एक एग्जांपल, वो आपका वर्कर है या एम्प्लॉय है। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो मैनेजर है या जो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय या वर्कर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और वो जो काम करता है, मतलब एम्प्लॉय जो काम करता है उसको यहाँ पर वो मॉनिटरिंग करने का काम करता है कि एम्प्लॉय जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है इसके साथ में, ये कोई एरर तो नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक। आगे यहाँ एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। जैसे एक बिग बाजार है, या मान लेते हैं कि डी मार्ट है, ठीक है। डी मार्ट जैसे क्या है, बड़ी रिटेल कंपनी में जो स्टोर मैनेजर होता है, स्टोर मैनेजर पूरे दिन क्या काम करता है, वो स्टोर के अंदर घूम करके वहां पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको देखने का काम करता है, और वो ये श्योर करता है कि मतलब जो स्टोर मैनेजर है, स्टोर मैनेजर ये श्योर करता है कि यहाँ पर कस्टमर सर्विस सही तरीके से हो रही है या नहीं, सेल्फ पर सामान ठीक से लगा है या नहीं, ठीक। और बिलिंग काउंटर पर कोई देरी तो नहीं हो रही है। किसी एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैनेजर वहीं पर सीधा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट उसको क्या करता है, गाइडेंस देता है,
और जैसे यहाँ पर कि जो कस्टमर है, कस्टमर के साथ में मुस्कुराकर बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो। तो यह क्या है, यह प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट सही जगह लगाने के लिए भी बताता है स्टोर मैनेजर। मतलब यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर वो स्टोर में रह करके एम्प्लॉय के काम को ऑब्जर्व करने का काम करता है, उन्हें मॉनिटर करने का काम करता है और उनको सही डायरेक्शन देता है कि कैसे काम करना है, जिससे क्या हो सकेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो गोल अचीव कर सके। ठीक है, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे डायरेक्ट सुपरविजन को। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम चीज यही होती है कि जो मैनेजर है या बॉस है वो यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट सुपरविजन करता है, उसका मतलब उसका जो काम है उसके काम को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है और अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए उसको सही डायरेक्शन बताने का काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं। मोटिवेशन। ठीक, इसके बाद में जैसे ही हमारा डायरेक्शन टॉपिक खत्म होगा पढ़ के, हम यहाँ पर अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना ताकि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ सके। मोटिवेशन क्या है? एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज एंड रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क सो दैट दे कैन डू इवन बेटर। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अच्छे काम के लिए यहाँ पर रिवॉर्ड देना और यहाँ पर मतलब इनकरेज करना और यहाँ पर उसे रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि वह बेहतर काम कर सके। ठीक है, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जब अच्छा काम करता है तो उसको यहाँ पर इनकरेज करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, साथ ही यहाँ पर उसका मोटिवेशन लेवल भी बूस्ट होगा। ठीक, मतलब जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे काम की ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है, यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो आगे जा करके क्या करेगा और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। साथ ही उसके आसपास जो और भी यहाँ पर वर्कर होंगे या एम्प्लॉय होंगे वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी में 2024-25 के दौरान जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का प्रोडक्शन कम होने लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक, कंपनी ने एम्प्लॉय को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए एक नया परफॉर्मेंस रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसमें उसने क्या क्या फैसिलिटी दी, इसमें यहाँ पर जो कंपनी है, आईटी कंपनी ने यहाँ पर एम्प्लॉय को फैसिलिटी दी कि महीने के बेस्ट परफॉर्मेंस को 10,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के मतलब एडवांस 2 दिन दिए जाएंगे, अप्रिसिएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एम्प्लॉय स्पॉटलाइट पोस्ट कंपनी के सोशल मीडिया पर होगी। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय ने ज़्यादा मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि ज़्यादा उत्साह के साथ में, ज़्यादा एनर्जी के साथ में काम किया और यहाँ पर क्या हुआ कि समय पर जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, मतलब अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देगा तो उसको 10,000 रुपये बोनस मिलेगा। इस 10,000 के लिए एडवांस यहाँ पर 2 दिन उसको घर पे रह करके बढ़िया आराम से काम करना है, अप्रिसिएट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉय की स्पॉटलाइट पर पोस्ट भी होगी वो, और वो सोशल मीडिया पर होगी। ठीक, तो यहाँ पर इतनी सारी जब फैसिलिटी मिलेगी तो कोई भी एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, जो यहाँ पर इनकरेज दिया गया और रिवॉर्ड दिया गया इसके थ्रू एम्प्लॉय यहाँ पर मोटिवेट हुआ और उसने अपने काम को ज़्यादा अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फिर है लीडरशिप। लीडरशिप हमारा जो है 5th टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, 5th टॉपिक में हमको फिर से पढ़ना है लीडरशिप को। द लीडरशिप मस्ट गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय सो दैट दे अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लीडर है, लीडर को यहाँ पर जो एम्प्लॉय है,
एम्प्लॉय का यहाँ पर ये क्या करता है, उनको गाइडेंस देता है, मोटिवेट करता है और इन्फ्लक्शन मतलब प्रभाव डालना चाहिए ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक, देखो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अरे यार, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एक टीम लीडर है, अभी हमने यहाँ पर लीडरशिप की ही बात किए हैं। ठीक है, लीडरशिप की ही बात की तो एक लीडर है, ठीक, एक लीडर है जो ऑफिस में अपनी टीम को समझाता है कि हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, इस महीने 1000 यूनिट तैयार करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो वैसे ही मान लेते हैं कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका गोल क्या है, यहाँ पर इनका गोल क्या है कि जो 1000 यहाँ पर यूनिट बनानी है, किस चीज की, मोबाइल की। ठीक है, अगर हम सब मिल करके मेहनत करेंगे तो यह इजीली हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हर एम्प्लॉय यहाँ पर जो भी मतलब प्रॉब्लम रही होगी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सुनता है, कौन, टीम लीडर सुनता है और उन्हें सही डायरेक्शन देता है और मोटिवेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप में से कोई यहाँ पर अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड करता होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करते हो, आप जो भी आपकी यहाँ पर टीम होगी उनके साथ में क्या प्रॉब्लम होगी उसको सुनते होगे, समझते होगे और उनका सॉल्यूशन करते होगे। उसके बाद में उन्हें मोटिवेट करते होगे कि आपको काम करना है, कैसे गोल को अचीव करना है, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन दे रहे हो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या जो मतलब कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी यही सेम चीज होती है कि जो मैनेजर होता है, जो बॉस होता है, वो अपने टीम को सही डायरेक्शन दे रहा है। सही मतलब किस लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव इजीली किया जा सके। मतलब यहाँ पर जो लीडरशिप है, लीडरशिप भी सही तरीके से की जा रही है, लीडरशिप भी सही डायरेक्शन में हो रही है और एम्प्लॉय को भी यहाँ पर सही डायरेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लो थ्रो, अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद में हम यहाँ पर कंक्लूजन देख लेंगे और अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है फ्लो थ्रो। ठीक है, आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शंस वेयर इम्प्लीमेंट करेक्टली और नॉट। मतलब काम पूरा होने के बाद यह देखना जरूरी है कि सही डायरेक्शन, मतलब जो भी यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया था तो सही तरीके से उसे अप्लाई किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, जैसे आपने किसी को कोई काम बताए, ठीक, आपने किसी को कोई काम बताए, मान लो कि आप लीडर हो, आपने अपनी टीम को काम बताए। अब आप लास्ट में उसको चेक भी तो करोगे ना कि भाई मैंने जो यहाँ पर एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिया था उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ने काम किए या नहीं किए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीजों को लास्ट में आप चेकआउट करोगे। मतलब यहाँ पर इसी को क्या कहा जा रहा है, फ्लो थ्रो कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि एक मैनेजर यहाँ पर चेक करता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने उसके दिए निर्देशों, मतलब यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर ने यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या किया, डायरेक्शन दिया। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने यहाँ पर जो डायरेक्शन दिए थे उसी के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं, तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्लो थ्रो कहा जाता है। ठीक, कंक्लूजन देखते हैं इसका। बहुत इजी टॉपिक है और इजी पॉइंट भी है, बहुत इजी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इसके। देखो कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, डायरेक्शन प्रिंसिपल्स इंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय गाइडिंग एम्प्लॉय इन द राइट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन के सिद्धांत, यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, मतलब जो डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स एम्प्लॉय को सही डायरेक्शन में ले जाकर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता, मतलब जो सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है, उसकी जो सक्सेस है, उनको श्योर करने का
काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में सही डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या एम्प्लॉय सही से काम करेंगे? और अगर एक एम्प्लॉय सही से काम नहीं करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय को सही डायरेक्शन मिले ताकि वो अच्छे से काम कर सके। जैसे हमने यहाँ पर देखे फर्स्ट पॉइंट में यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या देखे कि आदेश की एकता। अब आप खुद सोचिए कि आपको 10 लोग एक साथ ऑर्डर देंगे तो आप किसकी बात सुनोगे? किसी एक ही पर्सन की बात सुनोगे। मतलब यहाँ पर जब एक पर्सन आपको ऑर्डर देगा तो आप अच्छे से काम करोगे, ना ही आपको ना ही आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही यहाँ पर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपको एक ही पर्सन यहाँ पर ऑर्डर दे तो आप काम को अच्छे से कर सकते हो। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है कि एम्प्लॉय को एक ही, या तो मैनेजर या तो बॉस या तो फिर जो यहाँ पर डायरेक्टर है या जो सीईओ है उसके थ्रू, एक मिनट गया मेरा गला। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड में यही है कि एम्प्लॉय को एक ही पर्सन यहाँ पर ऑर्डर दे और वो एक ही पर्सन के ऑर्डर को फॉलो करे। ठीक, फिर है यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही है कि एम्प्लॉय के साथ में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे वो यहाँ पर बात को इजीली समझ सके और उसको फॉलो कर सके। ठीक, फिर था यहाँ पर डायरेक्ट, एक सेकेंड मेरा गला गला गला। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मतलब यहाँ पर डायरेक्ट उसका सुपरविजन किया जाता है, डायरेक्ट उसका जो काम है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर एम्प्लॉय कोई यहाँ पर मिस्टेक करता है तो यहाँ पर उसकी मिस्टेक को सुधारा जाता है ताकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अचीव कर सके, इफेक्टिवली अचीव कर सके। मोटिवेशन में क्या था कि मोटिवेशन में यहाँ पर एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे। अगर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर मान लो कि कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो उसके आसपास के एम्प्लॉय भी यहाँ पर मोटिवेट होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो वीवी एजुकेशनल सर्विस है, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर जो टॉप 5 बच्चे होते हैं, जैसे ही मतलब अभी आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, इस चीज़ को सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना। ठीक, ये जैसे ही आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम होती है उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है एक एक बच्चों का। उसके बाद में टॉप 5 बच्चे जो रहते हैं उनको यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिया जाता है, साथ में यहाँ पर उनको सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी दी जाती है कि वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करें। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ से आप मोटिवेट होंगे और आसपास के जो स्टूडेंट होंगे आपके, वो भी यहाँ पर मोटिवेट होंगे कि अच्छा इनको रिवॉर्ड दिया गया, इनका रिजल्ट अच्छा था, तो अब हम सेकंड टाइम अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आएंगे और हम भी यहाँ से एक रिवॉर्ड लेंगे और बुक्स का सेट लेंगे। और ये यहाँ पर मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, ये रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और यहाँ पर अगर मान लो कि आप में से अगर किसी की रैंक लगती है तो उस बच्चे का बढ़िया हम लोग फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद बढ़िया उनके नाम के साथ में एक फ्लैक्स बनता है, फ्लैक्स लगाया जाता है। उसके बाद में उनको अपने ऑफिस में बुला करके बुक दी जाती है, रिवॉर्ड दिया जाता है। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आना ताकि आप लोगों को भी रिवॉर्ड मिल सके। ठीक है, उसके बाद क्या था, लीडरशिप।
लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर होता है, लीडर अपने टीम को सही डायरेक्शन देता है कि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक, और लास्ट में था फ्लो थ्रू। फ्लो थ्रू में क्या था कि जितना भी यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, उस काम को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो काम है मतलब चेकआउट किया जाता है काम को कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ, जो डायरेक्शन दिए गए थे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीजों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो यही क्या थे, यही एक मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के सिद्धांत थे, या हम कह सकते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, मैं यहाँ पर निकाल के रख दी हूँ, आप लोग इसको देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ मतलब कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, और फिर आप मुझे पूछ लीजिए तो मैं अभी आपको तुरंत क्लियर कर दूंगी। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो वो भी पूछ लीजिए, और अगर कोई पॉइंट मतलब यहाँ पर आपको सारी पूरी जो क्लास थी हमारी समझ में आ चुकी होगी, तो आप वो भी मुझे एक बार बता दीजिए कि क्लास समझ में आ चुकी है, यस या नो करके, या जैसे भी आप मुझे एक बार बता दीजिए कि कोई डाउट तो नहीं है, क्लास समझ में आई या नहीं आई। फर्स्ट, सेकेंड, एक बार हाँ, आप शायद क्लास में लेट आए थे, अनुज गुप्ता। ठीक है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पर जो मतलब मैनेजर है या बॉस है, ठीक, एक मिनट में पॉइंट जो है वो निकाल के ही समझा देती हूँ तो अच्छा रहेगा। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि ये जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, अब ये क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक, अब यहाँ पर सीईओ भी एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, मैनेजर भी ऑर्डर देगा, डायरेक्टर भी ऑर्डर देगा, तो ये बेचारे एम्प्लॉय किसकी बात सुनेंगे, ये तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना, इनके साथ तो प्रॉब्लम क्रिएट होने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एरर होने लग जाएंगे। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को या तो सीईओ ही ऑर्डर दे दे, या तो मैनेजर ही ऑर्डर दे, या तो डायरेक्टर ही ऑर्डर दे। ऐसा नहीं कि सब मिल करके यहाँ पर एम्प्लॉय की बैंड बजा रहे हैं, बढ़िया उनको काम पर काम बता रहे हैं, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये सही डायरेक्शन में काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब यहाँ पर एक ही पर्सन इनको यहाँ पर डायरेक्ट मतलब ऑर्डर देगा तो वो सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे, मतलब जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उसमें यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब मिल करके काम बता रहे हैं और एम्प्लॉय किसी का भी काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं कि सभी डिपार्टमेंट के काम यहाँ पर अलग अलग हो, उनका एक मैनेजर होता है जो सारे एम्प्लॉय को फिर हैंडल करता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये, और सेकंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यहाँ पर जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ में अगर यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन ना किया जाए, एक्यूरेट कम्युनिकेशन ना किया जाए, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही मान लेते हैं, ठीक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही है, ये यहाँ पर बोल रही है अपने एम्प्लॉय से कि हमें यहाँ पर इस वीक क्या करना है यहाँ पर कि 500 मोबाइल बनाने, ठीक, एग्जाम्पल में वही लिखा है तो इसी को समझा देते, 500 यूनिट मतलब 500 मोबाइल बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या काम करी, अपने एम्प्लॉय को एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करी उसके साथ में, जिससे क्या हुआ कि उनको पता चला कि हमें इस वीक कितना काम करना है, कितना टारगेट अचीव करना है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, क्लियर कम्युनिकेशन हुआ। अगर यहाँ पर जो मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बोले कि इस वीक हमें इतना मतलब सिर्फ काम करना है,
कितना काम करना है पता नहीं। पता चल रहा है यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बढ़िया आ रहे हैं अपना 10 बजे, लंच टाइम में बढ़िया 1 घंटे का लंच टाइम होता है, बढ़िया आराम से कर रहे हैं, 2 घंटे का अपना लंच टाइम ले रहे हैं। काम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब यहाँ पर उन्हें एक टारगेट दे दिया जाता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हाँ, हमें इतना टारगेट अचीव करना है। तो ये किस कारण से पॉसिबल हो पा रहा है? क्लियर कम्युनिकेशन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ से अभी मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, मतलब कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक? अगर मैं यहाँ से क्लियर ना बोलूँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या डायरेक्शन दे रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं आएगा। वैसे ही एक एम्प्लॉय के साथ में भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि उसको पता रहे कि मुझे क्या डायरेक्शन मिल रहे हैं, मुझे कितना टारगेट अचीव करना है, मतलब कितना वर्क करना है, सारी चीज़ें उसे क्लियर होगी। ठीक? समझ में आया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको?